ये है दिल्ली दर्पण। बहन चाहे कहीं भी हो, उसका दर्जा हमेशा ऊंचा रहे। तो एक संकल्प ये भी लेते हैं कि हमारे देश की बहु बेटियां बेखौफ सार्वजनिक स्थलों पर घूम सकेंगी, सम्मान के साथ जरूर। ये प्रयास राष्ट्र भर में पूर्णतः सफल होगा। रक्षाबंधन का मेरा बड़ी समय, जो कार्यक्रम रक्षा से संबंधित हो, उसकी शुभ शुरुआत मां भारती की वंदना से हो। इससे बेहतर तोहफा इस देश में किसी बहन को नहीं मिल सकता। आज रक्षाबंधन का त्योहार, उसके उपलक्ष्य में एक संकल्प लिया कैट के सभी मेंबर्स ने। संकल्प संरक्षण का, संकल्प सम्मान का और संकल्प संस्कार का। कुछ लोगों को खुशफहमी है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई की कलाई पर जब बहन एक धागा बांधती है तो वो अपने आप को कमजोर दिखाती है, लेकिन वो धागा इस बात का प्रतीक है कि बहन जानती है कि उस धागे में अगर बहन का आशीर्वाद आ जाए तो वो धागा अपने भाई के लिए किसी कवच से कम ना होगा। धागा कच्चा है। कुछ लोगों को खुशफहमी होती है कि कच्चे धागे जल्द टूट जाते हैं, लेकिन बहन हर साल उसी कलाई पर वही कच्चा धागा दोबारा बांधती है, अपने भाई को याद दिलाती है कि वो धागा कच्चा ही सही, साल भर भाई के लिए, बहन के लिए समय ना हो तब भी वो एक दिन परिवार को, समाज को याद दिलाता है कि ये संस्कार है, ये सभ्यता है। जो बहन चाहे कहीं भी हो, उसका दर्जा हमेशा ऊंचा रखता है। आज का ये कार्यक्रम यहाँ व्यापारी का कार्यक्रम है, ना नेता का कार्यक्रम है। क्योंकि अगर व्यापार को व्यापारी की दृष्टि से देखें या समाज की दृष्टि से देखें तो नफे नुकसान तक सीमित हो जाता है। आज का ये कार्यक्रम कैट की ओर से एक संदेश है कि व्यापारी महिला संवर्धन की बात को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर व्यापारी समाज को मात्र नफे और नुकसान के तराजू में तोलता रहे तो एक विकसित समाज की ओर व्यापारी का योगदान भी सीमित हो जाता है। इसलिए आज जो आपने प्रारंभ किया वो राष्ट्र को एक संदेश देने की आपकी एक शुरुआत है। जैसा कि योगेश जी ने कहा, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने जब अमृत महोत्सव और 75 साल आजादी के इसके संदर्भ में व्याख्यान किया तो कहा कि जब हम तिरंगा लहराते हैं तो एक संकल्प ये भी लेते हैं कि हमारे देश की बहु बेटियां बेखौफ सार्वजनिक स्थलों पर घूम सकेंगी, सम्मान के साथ सर उठाकर। योगेश जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन अब नव भारत के निर्माण के लिए सबके प्रयास की भी जरूरत है। और इस राष्ट्र के नवनिर्माण के प्रति सबके प्रयास में एक ठोस प्रयास जो आज कैट ने किया, उसके लिए कैट का मैं अभिनंदन करती हूँ।
प्रवीण जी की वर्षों की कार्यशैली रही है कि अगर कोई बीड़ा उठाओ तो उस काम को ऐसे करो कि पूर्णतः वो सफलता की ओर जाए। और सफल शुरुआत वो होती है जब एक एक कदम फूंक फूंक के रखा जाता है, एक एक चीज पर ध्यान दिया जाता है और एक मॉडल स्थापित किया जाता है। और इसलिए प्रवीण जी, आज आपने राष्ट्र की राजधानी में अशोक विहार के मॉडल को स्थापित करने की जो बात कही है, मैं निश्चित रूप से ये मानती हूं कि आपका, कैट का और योगेश जी का जो बाल साहब ही बैठे मिलकर जो समन्वय होगा, उसकी वजह से वाकई में राजधानी का ये मॉडल देश भर में व्यापारी संस्थानों के लिए, समाज के लिए एक सुनहरा उदाहरण बनेगा। लेकिन मात्र उदाहरण स्थापित करना ही हमारा मकसद नहीं है। निश्चित रूप से हर प्रांत में, हर शहर में, हर गांव में जहां जहां छोटी सी छोटी दुकानें हैं, छोटे से छोटे बाजार हैं, उन बाजारों में महिलाओं के लिए टॉयलेट बने, उन बाजारों में स्ट्रीट लाइट की रोशनी ऐसी हो कि कोई भी अंधेरा कोना ना छूटे, और साथ ही एक संदेश जाए देश की महिलाओं को कि अब बाजार, व्यापार और व्यक्ति महिला के सम्मान और संरक्षण के लिए तत्पर है। योगेश जी जानते हैं कि 15 दिन बाद मैं पूछूंगी अशोक विहार के लिए क्या क्या काम हुआ है, और मैं इतना ही कहूंगी कि रक्षाबंधन का वो त्योहार भी है जहां पर बहन कहती है कलाई पे बांध तो दिया धागा, अब सगन लाओ। मेरा सगन ये कि प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान राष्ट्र को किया, और आज जो आपने ये प्रयास शुरू किया, ये प्रयास राष्ट्र भर में पूर्णतः सफल होगा। रक्षाबंधन का मेरा वही सगन है। एक बार फिर मेरी ओर से कैट को जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम। योगेश जी, पाल साहब और जितनी भी सामाजिक संस्थानें इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी, उनका वंदन, और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन, बहुत बधाई। जय। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।